अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता उस्मानी, प्रोफेसर एट फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, कराची कैंपस। दिस इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो ऑफ़लाइन क्लासेस हमारी वाइंड अप हो चुकी हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस पर आ गए हैं। आई एम कोर्स इंचार्ज फ़िज़िकल फार्मेसी, फर्स्ट ईयर, मॉर्निंग एंड इवनिंग, कोर्स नंबर 303, फर्स्ट सेमेस्टर, स्प्रिंग 2020। बेटा हम लोग एड्जॉर्प्शन का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन इज़ अ surface process that leads to transfer of a molecule from a bulk fluid to solid surface. This can occur because of physical forces or by chemical bonds, or adsorption is the addition of atoms, ions or molecules from a gas, liquid or dissolved solid to a surface. यानी अगर हम एड्जॉर्प्शन को देखें तो एड्जॉर्प्शन एक सिंपल सरफेस फिनोमेना है जिसमें बल्क से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये मॉलिक्यूल क्यों एड्जॉर्ब होते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि ये एड्जॉर्प्शन दो तरह का फिनोमेना है, फिज़िकली भी एड्जॉर्प्शन होता है और केमिकल बॉन्ड्स की वजह से भी एड्जॉर्प्शन होता है। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कुछ फोर्सेस जस्ट लाइक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से होता है, और केमिकल जो होता है वो केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होता है। इस एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड या गैस से वो सॉलिड सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। एक हमारे पास एड्जॉर्बेट होता है और दूसरा हमारे पास एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्बेट में हमारे पास सब्सटेंसेस विच इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, एंड एड्जॉर्बेंट surface of a substance on which adsorbate adsorb, for example charcoal, silica gel, alumina. सिंपल अगर हम एग्जाम्पल लें एड्जॉर्प्शन की, अगर हम कहते हैं कि एक लकड़ी का पीस आप लें और उस लकड़ी के पीस के ऊपर आप 1 कप पानी डाल दें तो बेटा आप देखेंगे कि वो पानी जो है उसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो गया है। और अगर इसी लकड़ी के पीस को आप रात भर पानी में डाल के छोड़ दें तो सुबह आप देखेंगे कि पूरी लकड़ी अंदर तक भीग गई है। तो इनिशियली जो आपने वाटर मॉलिक्यूल जब आपने उस लकड़ी की सरफेस पर डाला तो जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर आपको नज़र आ रहे थे वो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से एड्जॉर्ब हो गए थे। लेकिन जब आपने लकड़ी के पीस को पानी में रात भर डाल के छोड़ दिया, जब वो लकड़ी पूरी भीग गई तो वो जो फिनोमेना था वो एब्जॉर्प्शन था। यानी वो लकड़ी के पीस ने वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया था, यानी पानी यानी वाटर के मॉलिक्यूल लकड़ी में अंदर तक एब्जॉर्ब हो गए थे। तो ये डिफरेंस है हमारे पास एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अब हम टाइप्स पर आते हैं। टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन को अगर बेटा हम देखें तो हमारे पास इंटरैक्शन फोर्सेस की बेसिस पर हमने इसको फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिवाइड कर दिया है। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन को अगर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन की बेसिस पर फिजिकल, दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन। इट इज़ ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम बेटा फिजिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। और ये क्यों होता है? ये कुछ वीक फोर्सेस होती हैं जैसे वंडरवॉल फोर्सेस अगर हम देखें जो कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान होती हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि लकड़ी का पीस और वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस हैं। इसमें एग्जांपल उन्होंने और दे दी है कि हमारे पास
हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैसेस वगैरह एड्जॉर्ब हो जाती हैं चारकोल पे। अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज केमिसॉर्प्शन। इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस ऑफ बॉन्डिंग टाइप बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। यानी अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग मौजूद होती है, उन बॉन्डिंग की वजह से, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से केमिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल लें कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ आयरन नाइट्राइड ऑन द सरफेस व्हेन आयरन इज हीटेड। यानी अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस केमिकल एड्जॉर्प्शन की बेटा हम बात कर रहे हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमोनिया की, कि जब अमोनिया को हम हीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाती है। और ये जो नाइट्रोजन होती है, यहाँ पर आप देखें लिखा होता है कि ये आयरन नाइट्राइड बना लेती है ऑन द सरफेस व्हेन आयरन इज़ हीटेड। और ये जो आयरन नाइट्राइड बनाती है, इसे हम कोटिंग के तौर पर हम यूज़ करते हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड इज़ अ स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे देखें बेटा, पिक्चर्स की मदद से आपको मैं ये समझा सकती हूँ क्यों हम इसे कह रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज़ हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम कोई बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ पर हमें हीट एब्जॉर्ब होती है या वहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, बल्कि वो चीज़ आकर एड्जॉर्ब हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम बेटा आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एड्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं या केमिकल, दोनों की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे दोनों में तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की हम बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होता जाता है या एड्जॉर्प्शन कम होता जाता है। अगर हम कंसंट्रेशन की हम बात करें तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में जो एक्टिवेशन की एनर्जी होती है वो लो होती है। इसमें 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन को हम फिसिसॉर्प्शन भी हम कह रहे हैं, और यहाँ पर फिज़िकल फोर्सेस रिक्वायर होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैन डर वाल्स फोर्सेस हमें रिक्वायर होती हैं। यहाँ पर फिसिसॉर्प्शन जो है या फिज़िकल एड्जॉर्प्शन एक वीक फिनोमेना है, और दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ ऑलमोस्ट अ मल्टी लेयर फिनोमेना है। यानी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक वुडन पीस पर अगर हम वाटर का डालते हैं ऊपर से, तो वाटर के मॉलिक्यूल की लेयर बाय लेयर उस पर एड्जॉर्ब होती जाएगी, और ये इरिवर्सिबल फिनोमेना है। अगर आप उस लकड़ी के पीस को हम धूप में रख देंगे तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये रिवर्सिबल फिनोमेना है। सॉरी, इरिवर्सिबल नहीं बल्कि रिवर्सिबल फिनोमेना है।
अब हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं बेटा, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी वही फैक्टर आ जाएंगे जो फिज़िकल की मैं एक जर्नल में मैंने आपको बता दिया था कि सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट अफेक्ट करते हैं केमिसैप्शन को या केमिकल एड्जॉर्प्शन को। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग हो रही होती है, डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग की वजह से केमिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है जो कि 40 से 400 किलो जूल पर मोर रिक्वायर होती है। ये स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी अगर जिस तरह हमने नाइट्राइट की बात की थी, आयरन नाइट्राइट को हम कोटिंग के तौर पर हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर एक दफ़ा आप वो कोटिंग आप कर देंगे तो फिर हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल फिनोमेना है। आगे चलते हैं बेटा हम कि कौन से फैक्टर, जिस तरह मैंने वहाँ पर अभी इनिशियली आपको बता दिया, अब हम यहाँ पे डिटेल पे लेके चलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी जिस चीज़ पे वो एड्जॉर्बेट जो है वो अपनी एक लेयर बना रहा है, यानी एड्जॉर्बेंट की नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस। इसके अलावा सेकंड अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया में मैंने आपको बता दिया था बेटा, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे नेचर ऑफ गैस। In general, if a gas is more liquefiable, it will be more easily adsorbed. For example, gases like ammonia. अमोनिया की एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था कि फेरिक नाइट्राइड बना रहा होता है या आयरन नाइट्राइड जो बना रहा है, यानी वो गैसें जो ईजीली और आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, उनका एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो इजी होता है, आसानी से उनको आप कहीं भी जो है वो एज अ कोटिंग के तौर पर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटा, हमारे पास है, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सोथर्मिक नेचर। मैंने आपको पीछे स्लाइड में भी बताया है बेटा कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड की ब्रेकिंग, जहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वहाँ पर हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है केमिकल एड्जॉर्प्शन में, या अगर हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन देखें तो वहाँ पर वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है बेटा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट जो बेटा हम आ रहे हैं हम प्रेशर के, जिस तरह डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह प्रेशर भी जो है वो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस की। एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अगर इन जनरल हम देखें तो बेटा एयर पॉल्यूशन मास्क के तौर पर हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एक रूम को आप पॉल्यूशन फ्री बनाएं तो वहाँ पर कुछ हम ऐसे एड्जॉर्बेंट रख देते हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉइजनस गैस या एयर होती है उसे वो एड्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से वो एयर पॉल्यूशन मास्क के तौर पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यानी हार्ड वाटर जो कि ज़मीन के अंदर अगर जो पानी होता है उसे अगर हम निकालते हैं, जिस तरह बोरिंग वगैरह के अगर आप पानी को हम लें तो उसकी प्यूरिफिकेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो मिनरल्स जो रिक्वायर नहीं होते उसे ये एड्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसे हम
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, यानी उन जगहों पर जहाँ पर हमें मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती या कम ह्यूमिडिटी हमें रिक्वायर होती है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ भी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस की एप्लीकेशन है। सिंपल अगर आप बेटा देखें एग्जांपल कि आप शूज़ वगैरह जब मार्केट से आप ख़रीद के लेके आते हैं, उसमें छोटे छोटे बैग मौजूद होते हैं जिसके अंदर सिलिका जेल मौजूद होती है। वो सिलिका जेल क्यों उस छोटे बैग के अंदर आपके शूज़ के डब्बे में मौजूद होती है? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, यानी वो जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया है कि ये शूज़ जो हैं या आपके बैग अगर ये 2 साल तक चलेंगे, तो इसीलिए उसके अंदर वो सिलिका जेल पैकेट की शक्ल में रख देते हैं कि अगर आपका डब्बा बंद भी है लेकिन फिर भी कहीं से मॉइस्चर आ गया है तो वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं कि वो ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर, कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में भी हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, अगर किसी एक एरिया को आप वैक्यूम फ्री आप बनाना चाह रहे हैं, एयर फ्री बनाना चाह रहे हैं, वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम डिफरेंट एड्जॉर्बेंट रख देते हैं। इसके अलावा हम इसे पेंट इंडस्ट्री में भी बेटा हम यूज़ करते हैं, डाइंग के इंडस्ट्री में भी एड्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा होता है। और इसके अलावा रिकवरी ऑफ केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल गैसेस, इंडस्ट्रियल गैसेस वगैरह अगर जो हमें रिक्वायर होती हैं वो एड्जॉर्बेंट के थ्रू, हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू हम उसे रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट जो आ रहा है ये है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन इन फार्मेसी, यानी जर्नल तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जर्नली एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन है। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स ऑन द surface of large excipients has been widely used in the pharmaceutical industry for various purposes, यानी स्मॉल ड्रग यानी वो पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे होते हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी एक नॉर्मल डोज हमें किस तरह मिल सकती है उसके लिए वहाँ पर हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हम यूटिलाइज़ करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट एड्जॉर्बेंट हम एज एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं और उन एड्जॉर्बेंट के ऊपर ये जो ड्रग के पार्टिकल होते हैं आपके एड्जॉर्ब हो जाते हैं और एक फॉर्मुलेशन की शक्ल में हम उसे ले लेते हैं। और जब वो बॉडी में जाते हैं तो वो लो डोज होने के बावजूद जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होने के बावजूद वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और जो रिक्वायर्ड डोज होती है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा डिसोल्यूशन रेट बढ़ाने के लिए किसी भी ड्रग का, वो ड्रग यानी कि जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल होती हैं, उनका डिसोल्यूशन रेट बढ़ाने के लिए वहाँ पर हम एड्जॉर्बेंट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में भी हमें इसे यूज़, यानी डिफरेंट कलर कंपाउंड की आइसोलेशन के लिए हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा मैंने आप लोगों को ये लेक्चर जो है जूम पे भी अच्छी तरीके से समझा दिया है आप लोगों को। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।